मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय क्लास वेल एंड माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के साथ ही मैं आपको याद कराती हूँ, जब अगर चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। जैसे कि आपके इल्म में हमने आँख के अमराज स्टार्ट किए थे, व्यूजल ऑफ डिसऑर्डर स्टार्ट किए हुए थे, और इसमें हमने इसके 3 अमराज पढ़े थे। जिसे नंबर 1 पे हमने रंग कोड़ी पढ़ा था, कलर ब्लाइंडनेस, एक हमने शब कोड़ी पढ़ा था, नाइट ब्लाइंडनेस, दूर की कमज़ोर नजरी पढ़ा था, मायोपा। तो आज की वीडियो में हम इसका फोर्थ वाला पार्ट स्टार्ट करना, फोर्थ वाली बीमारी स्टार्ट करने लगे हैं। वो मर्ज फोर्थ वाली स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है करीब की कमज़ोर नजरी। इसे इंग्लिश में आप हाइपोरिया भी कह सकते हो। करीब की कमज़ोर नजरी है ये, और इसके नाम से ही वाज़ेह हो गया कि इस बीमारी, ये वाली जो बीमारी होती है, जिस शख्स को है उसे करीब से कुछ नज़र नहीं आता, उसकी करीब ही नज़र कमज़ोर होती है, उसे दूर की चीज़ें वाज़ेह नज़र आती है लेकिन करीब नहीं स्टार्ट होती। डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। तो अगर हिस्सा का आँख जलदार पर्दे से परे बायऑन बनना शुरू हो जाए तो ऐसे अफराद की नज़दीक की बसारत ख़राब हो जाती है, ताहम उन्हें दूर की एशिया निस्बतन साफ़ दिखाई देती हैं। उन्हें दूर की एशिया साफ़ नज़र आती है, किस वजह से? उनके जो पर्दे पर बायऑन होता है ना, वो बनना शुरू हो जाए, तो इस वजह से उन्हें दूर की एशिया साफ़ नज़र आती है लेकिन करीब की चीज़ उन्हें नज़र नहीं आ रही होती। इसलिए इस खराबी का दूसरा नाम लॉन्ग साइटेड है, यानी दूर से बेहतर नज़र आना। पिछली वीडियो में जो मैंने आपको दूर की कमज़ोर नज़री बताया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इसका एक नाम शॉर्ट साइटनेस भी था, यानी नज़दीक से बेहतर देखने वाला। इसी तरह इसके ऑपोजिट इसका नाम है लॉन्ग साइटनेस, यानी दूर से बेहतर देखने नज़र आने वाला। इस खराबी का इलाज मुस्बत ताकत का अच्छा लगा कर किया जाता है। मतलब एक आला होता है, एक मशीन होती है जिससे लगाकर इसका इलाज किया जा सकता है ताकि इश्या का जालदार पर्दे में बनना। ऐसे अफराद को भी चश्मे या लेंस की इस्तेमाल हर वक्त करना पड़ता है। ऑल टाइम पे उन्हें चश्मे या लेंस की ज़रूरत होती है। अगर स्टूडेंट है तो उसे पढ़ाई करने के लिए हमेशा ग्लासेस की ज़रूरत होगी। अगर कोई सिलाई कढ़ाई करने वाली औरत है तो उससे भी सुई में धागा डालना होता है, और बहुत से काम होते हैं जिसमें उसे ग्लासेस की ज़रूरत होती है, इनको की या लेंस की ज़रूरत होती है। इसके अलावा कोई टीचर है, कोई पढ़ाने वाला है, कोई पढ़ने वाला है, कोई डिफरेंट चीज़ों में डेली लाइफ में भी आपको छोटे छोटे कामों के लिए ग्लासेस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि होते हैं ऐसे डेली लाइफ में काम जो आपको करीब से मुश्किल नज़र आते हैं, धुंधला नज़र आता है। अगर 5 वाली बीमारी हम इसकी देखें तो क्या है? पैरा नज़री। ये यहाँ पे हमारे पास पैरा नज़री है, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि ऐसे अफराद जो हैं 40 साल तक, 40 साल से ज़ायद उम्र के अफराद में पैदा हो जाती है ये बीमारी। अगर कोई अफराद 40 साल से ज़ायद है ना, तो उसमें ये पैरा नज़री की बीमारी पैदा हो जाती है। परसोबिया जिसका नाम है पैरा नज़री, ये 40 साल के से ज़्यादा अफराद के लिए है। 40 साल से ज़्यादा अफराद होता जाएगा तो उससे ये पैरा नज़री की बीमारी हो जाएगी। उम्र बढ़ने के साथ साथ फ़र्द की आंखों में मुताबिकत, एकोमोडेशन की सलाहियत कमज़ोर हो जाती है। ऐसे अफराद को दूर की चीज़ें देखने में नहीं होती, क्योंकि उनमें दूर की एशिया के मुताबिकत की सलाहियत कायम रहती है। दूर से चीज़ें देखने में जो उनके अंदर सलाहियत होती है ना, एकोमोडेशन, वो कायम रहती हैं, वो ठीक होती हैं, लेकिन करीब की एशिया की फोकस करने के अमल सुस्त पड़ जाता है, वो वाला अमल उनका सुस्त हो जाता है, इसलिए उन्हें नहीं नज़र आता। इसलिए ऐसे अफराद को करीब से वाज़ेह दिखाई नहीं देता। यही वजह है कि 40 साल से ज़्यादा उम्र के अक्सर अफराद पढ़ते वक्त बार बार या बारीक बैनी के लिए ऐनक इस्तेमाल करते हैं। उन्हें भी ऑल टाइम पे करीब की नज़र के लिए ऐनक या लेंस की ज़रूरत होती है। ख़वातीन को सुई में धागा डालने में दिक्कत होती है, कशीदाकारी और सिलाई वगैरह के लिए भी उन्हें ऐनक की ज़रूरत होती है। इस चीज़ के लिए भी वो लेंस या ग्लासेस का इस्तेमाल करते हैं। पैरा नज़री की जो बीमारी है ये 40 साल से ज़्यादा अफराद के लिए है, और इससे करीब की नज़र चली जाती है। दूर का तो आपको सब ठीक नज़र आता है, लेकिन जो करीब की नज़र होती है वो आपकी कमज़ोर हो जाती है। नंबर 6 पे लामासिक या अबहमियत की एक बीमारी आ जाती है। तो इसको मैं आपको पहले से अगर थोड़ा सा समझाऊँ तो इसमें यह है कि आपकी आइज़ के अंदर एक छोटा सा डॉट होता है जहाँ पे चीज़ों का अक्स बनता है। रोशनी आपकी आंखों में जाती है, वहाँ पे कोई इमेज बनता है। अगर आप किसी बुक को देख रहे हो तो वहाँ पे बुक का इमेज बन रहा है, टेबल देख रहे हो टेबल का इमेज बन रहा है, किसी पेंसिल को उठा के देख रहे हो तो जिस चीज़ के ऊपर आपकी नज़र है उस चीज़ का इमेज पहले उस नुक्ते पे बनता है, उसके बाद आपको कोई चीज़ दिखाई देती है। तो लामेक्स या बहमियत वहीं पे उसी एरिया में एक बीमारी है जिसका नाम है। अगर हम इसकी टॉपिक को स्टार्ट करें, डेफिनेशन स्टार्ट करें, तो आँख में रोशनी की शुआएं एक दायरे की शक्ल में यानी 360 दर्जे के जाविये से दाखिल होती हैं और जालदार पर्दे में एक नुक्ते पर मरकूज़ हो जाती हैं। वही बात जो पीछे मैंने भी आपको बताई है कि एक नुक्ते पर वो मरकूज़ होती हैं और
नॉर्मल हालात में इनका अक्स एक ही मुकाम पर बनता है, उस नुक्ते पर इनका मुकाम बनता है। अगर समझने की खातिर इन शोहों को आप अमूदी या आप इसको अमूदी या उफ़क़ी शक्ल भी कह सकते हो। इसके दो नाम अगर समझना चाहते हो आप इस चीज़ को, तो इसको दो नाम दो, अमूदी या उफ़क़ी शक्ल में तकसीम कर दो। तो हम ये कह सकते हैं कि दुरुस्त बसारत के लिए उफ़क़ी और अमूदी शुआएँ एक नुक्ते पर बनती हैं। जब ये नुक्ता ख़राब होता है, ख़राबी की सूरत में ये शुआएँ एक नुक्ते पर मरकूज़ नहीं होती, उस नुक्ते पर आके इमेज नहीं बनता, यानी उफ़क़ी और अमूदी दोनों शुआएँ एक नुक्ते पर मरकूज़ नहीं हो रही होती, तो इसे लमैसिक कहते हैं। लमैसिक की बीमारी हो जाती है। ऐसी सूरत हाल में महज या कदरे टेढ़ी नज़र आती है। जब ज़ाहिर सी बात है कि उस नुक्ते पे आके जब कोई इमेज बन ही नहीं रही, अगर कुछ लोगों की बनती ही नहीं है, बिल्कुल उनमें कुछ बिल्कुल ब्लाइंड हो जाता है, कुछ नज़र नहीं आता, और कुछ को अगर नज़र आ रहा है जो लाइट नज़र आ रहा होता है ना, इसलिए लामासिक क्या बहमीद की बीमारी बोलते हैं इसे। तो उस नुक्ते पे आके बिल्कुल करेक्ट चीज़ इमेज नहीं बन रही होती, कुछ टेढ़ा मटेढ़ा सा बन रहा होता है, और उन्हें कोई टेबल है तो वो भी टेढ़ा नज़र आएगा, कोई बुक है तो वो भी टेढ़ी नज़र आएगी, जिस वजह से इसे लामासिक या बहमीद की बीमारी कहते हैं। आज की वीडियो में हमने 3 बीमारियां पढ़ी हैं, फिर मैं आपको रिपीट करवा देती हूँ। लमैसिक या बहमीद पिछले पेज पे हमने पढ़ी थी, पैरल नज़री और करीब की कमज़ोर नज़री। ये हमने 3 बीमारियां पढ़ी हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आई होंगी। अगर कोई गलती होगी तो माफ़ कीजिएगा। जानने से पहले फिर मैं आपको बता रही हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। जैसे कि आपके इल्म में है कि मैं वीडियोस बनाती हूँ और इनको अच्छे तरीके से समझाती हूँ, तो इस इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह वीडियो समझाऊंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाली हर इंटरेस्टेड वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।